चलिए मंगलाचरण करते हैं। नमि ऊण जिणवरिंदे णरसुर भवनिंद वंदिये सिद्धे वोच्छामि भाव पाहुड़ मवसे से संजदे सिरसा। बोलिए श्री 1008 चंद्रप्रभ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें अट्ठपाहुड़ जैसे महान ग्रंथ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। 5वां भाव पाहुड़ चल रहा है। इस भाव पाहुड़ में भावों को कैसे संभाला जाए, क्यों संभाला जाए, क्या आवश्यकता है इत्यादि बहुत अच्छा वर्णन आ रहा है। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 56 और 57। दोनों गाथाएं भावलिंग को परिभाषित कर रही हैं, भावलिंग की ओर ले जाने का प्रयास कर रही हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 56 उच्चारण। देहादि देहादि संग रहिओ रहिओ देहादि संग रहिओ माण कसाएहि माण कसाएहि सयल परिचत्तो आधता पुरता सयल परिचत्तो अप्पा आधपा पुरपा अप्पा अप्पम्मि अप्पम्मि आधपा पुरपा आधमा पुरमा अप्पम्मि रवो रवो स भावलिंगी भावलिंगी हवे हवे साहू साहू देहादि संग रहिओ देहादि संग रहिओ माण कसाएहि सयल परिचत्तो माण कसाएहि सयल परिचत्तो अप्पा अप्पम्मिरो अप्पा अप्पम्मिरो सभावलिंगी हवे साहू सभावलिंगी हवे साहू। बड़ी अच्छी गाथा है। भावलिंगी कौन होता है उसकी परिभाषा यहाँ पहली बार आ रही है। अभी तक आचार्य कुंद कुंद स्वामी भावलिंग की आवश्यकता, भावलिंग का महत्व, उसके पीछे तर्क, उसके उदाहरण इत्यादि दे रहे थे। अब भावलिंग क्या होता है वो यहाँ पर परिभाषित कर रहे हैं। स नीचे से चलें, स वह भावलिंगी हवे होता है साहू साधु स साहू वह साधु जिसकी विशेषताएं ऊपर बताई गईं। जो विशेषताएं ऊपर बताई गईं वो विशेषताएं जिस साधु में हैं, स वह साहू साधु भावलिंगी भावलिंग का धारी हवे होता है। हवे का अर्थ होता है करने की जगह होना चाहिए, ऐसा यदि करें तो और अच्छा है, क्योंकि ये सारे गुण होने के बाद भी गारंटी से नहीं कहा जा सकता कि भावलिंग है भी या नहीं। लेकिन फिर भी ऐसा भावलिंगी साधु होता है या ऐसा साधु भावलिंगी होना चाहिए या होवे, क्योंकि भावों की पहचान करना, भावों की पड़ताल करना ये किसी दूसरे के बस की बात नहीं है।
हम स्वयं भी अपने भावों को सुधार रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, ये सब ठीक है, लेकिन हमारे भाव किस श्रेणी में आ चुके हैं, हम किस श्रेणी में आ चुके हैं, यह जान पाना संभव नहीं है। हम विश्वास तो रखते हैं कि हम जिस धार्मिक क्रिया को कर रहे हैं वो सही तरीके से कर रहे हैं इत्यादि, लेकिन यह गारंटी के साथ कह पाना कि हम इस श्रेणी में हैं, इस गुणस्थान में हैं, इन भावों से सहित हैं, यह पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहाँ हवे शब्द का अर्थ होता है, ये तो नॉर्मली किया ही जाता है, लेकिन इसकी जगह अगर हम करें होना चाहिए या होवे तो और ज़्यादा सटीक रहेगा। स वह साहु साधु भावलिंगी हवे होना चाहिए, होवे। कैसा साधु भावलिंगी होता है? ऊपर चलिए, सारी विशेषताएं साधु की। कैसा साधु होता है? देहादि संग रहियो, ये पहला विशेषण। दूसरा विशेषण माण कसाए सयल परिचत्तो, ये दूसरा विशेषण। तीसरा विशेषण अप्पा अप्पम्मिरो। इन तीन विशेषणों से युक्त वह साधु भावलिंगी होवे। देहादि संग रहियो, देह आदि संधि विच्छेद कर लीजिए। देह हा में छोटा आ, आदि बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। देह आदि, देह आदि। देह आदि जो संग है, परिग्रह है, उससे रहियो रहित। देह शरीर आदि बाह्य परिग्रहों से, अंतरंग परिग्रहों से रहियो रहित। 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह और 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह। 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रहों से रहित, 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रहों से यथा योग्य जितना संभव है उतना रहित होना, ये पहली कंडीशन है। शरीर से रहित वैसे तो नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ तात्पर्य है शरीर के प्रति ममत्व से रहित। शरीर आदि वस्तुओं के से जो ममत्व है, राग द्वेष का परिणाम है, उससे रहित। शरीर से रहित होना तो मृत्यु कहलाएगी, शरीर से रहित नहीं हो सकते, लेकिन शरीर के प्रति ममत्व से रहित। हमारे यहाँ जो भी चर्चाएं आई हैं वो सारी की सारी संभव जितनी हैं, यथासंभव जितनी संभव हैं, जितनी हो सकती हैं, जितनी शक्य हैं, उसके अनुसार करने योग्य हैं। शरीर को त्याग नहीं किया जा सकता, शरीर को छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन शरीर के प्रति ममत्व को छोड़ना ही शरीर को छोड़ना है, ऐसा समझिए। जिसको छोड़ा जा सकता है उसको तो छोड़ना है। फिर से सुन लीजिए, जिसको छोड़ा जा सकता है उसको तो छोड़ना है, लेकिन जिसको छोड़ा ही नहीं जा सकता, वस्त्र भी परिग्रह है, शरीर भी परिग्रह है। वस्त्र को तो छोड़ा जा सकता है, रुपए पैसे सोना चांदी घर मकान दुकान सब छोड़ा जा सकता है, लेकिन शरीर को नहीं छोड़ा जा सकता। जिसे छोड़ा जा सकता है उसका तो त्याग हो जाएगा, लेकिन जिसे छोड़ा नहीं जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता, शरीर को अलग करेंगे तो मरण हो जाएगा, शरीर को अलग नहीं कर सकते, लेकिन शरीर के प्रति ममत्व को तो दूर किया जा सकता है। मुनिराज अपने शरीर से भी राग और द्वेष नहीं रखते हैं। मुनिराज अपने शरीर के प्रति भी ममत्व भाव नहीं रखते हैं। उनके शरीर स्नान नहीं करते, केश लॉन्च करते हैं, शरीर में कुछ लग जाए, धूल मिट्टी,
आवश्यक नहीं है कि उसे हटाना ही पड़ेगा। कई ऐसे तपस्वी मुनिराज होते हैं जिनके शरीर पर मैल जम जाता है, तो भी उस मैल को वो हटाते नहीं हैं, शरीर के प्रति ममत्व नहीं रखते हैं। यह शरीर से ममत्व को छोड़ना कहलाता है। देहादि संग रहियो, शरीर आदि परिग्रह से रहित, ये पहली कंडीशन है। परिग्रह से सहित गृहस्थ भावलिंगी नहीं कहलाता। परिग्रह से रहित साधु ही भावलिंगी हो सकता है, ये पहली कंडीशन है। अभी तक जो चर्चाएं चल रही थी द्रव्यलिंग से सहित होकर जो भावलिंगी है, तो यहाँ एकदम स्पष्ट हो गया भावलिंगी कौन है। जो द्रव्यलिंग जिसका है, शरीर आदि के प्रति उनका कोई परिग्रह नहीं है, ऐसे सबसे पहली कंडीशन द्रव्यलिंग तो होना ही चाहिए, बाह्य वेश तो होना ही चाहिए, देह आदि शरीर आदि परिग्रहों से रहित। दूसरी कंडीशन मान कसाये ही, मान कषायों से। यहाँ पर कसाये ही तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। मान, मान वैसे तो मान एक कषाय है, लेकिन यहाँ बहुवचन में लिखा है, इसका मतलब है अलग अलग प्रकार के, सैकड़ों प्रकार के, हजारों लाखों प्रकार के मान कषाय हैं। घमंड है। उस मान कषायों को, और या फिर यूं कहें मान एक उपलक्षण कह दिया सभी कषायों को, सभी कषायों से। सयल परिचत्तो, सयल सकल संपूर्ण रूप से, परिचत्तो परित्यक्त, मान आदि कषायों के द्वारा संपूर्ण रूप से मन वचन काय से परिचत्तो छूटा हुआ, परित्यक्त, मान आदि कषायों से संपूर्ण रूप से परित्यक्त। क्रोध जरूरी नहीं है कि कोई साधु क्रोध करे, करता भी है तो कुछ मिनटों का ही होता है वह क्रोध। मायाचारी छल कपट करेंगे तो साधु रहेंगे ही नहीं। लोभ परिग्रह नहीं रखना है तो लोभ रहेगा ही नहीं। लेकिन मान ऐसी कषाय है जो परिग्रह का त्याग करने के बाद भी रह जाती है। परिग्रह का त्याग किया है इसी का मान हो जाता है, तपस्या कर रहे हैं इसी का मान हो जाता है, ज्ञान अच्छा है इसी का मान हो जाता है। जो भी चीज़ हमारी सत्गुण है उस गुण का ही मान हो जाता है कई बार। इसलिए यहाँ पर स्पष्ट कह दिया, भावलिंगी साधु को मान कषायें भी नहीं होती, मान कषायों से भी वह दूर होता है, मान कषायों से छूटा हुआ होता है, परित्यक्त होता है, पूर्ण रूप से परित्यक्त होता है, मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से परित्यक्त यानी छूटा हुआ होता है, वह साधु भावलिंगी होता है। मान कषाय मन की बात है, अंतरंग की बात है। अंतरंग में वह घमंड होता है, अंतरंग में घमंड है, अंतरंग में मान कषाय है। वो बाहर प्रकट हो या ना हो लेकिन अंतरंग में है। और यदि अंतरंग में मान कषाय है तो फिर यहाँ भावलिंग से दूरी बन जाएगी। हालांकि सैद्धांतिक दृष्टि से देखा जाए तो मुनियों में संज्वलन क्रोध, संज्वलन मान, संज्वलन माया, संज्वलन लोभ, ये सभी होता है। लेकिन स्थूल दृष्टि से कहा जा रहा है कि मान कषाय नहीं होनी चाहिए। अव्यक्त रूप से, सूक्ष्म रूप से मान कषाय होती है, चारों कषायें होती हैं साधुओं में, लेकिन व्यक्त रूप से, प्रकट रूप से, स्थूल रूप से मान कषायें नहीं होनी चाहिए, कोई भी कषाय नहीं होनी चाहिए।
इन सभी को अच्छे से छोड़ा हुआ होना चाहिए या छूटा हुआ होना चाहिए। जब ये दोनों कंडीशन पूरी हो जाएंगी तब तीसरी कंडीशन आएगी। कौन सी? अप्पा, अप्पम्मी, रौ। अप्पा आत्मा, अप्पम्मी आत्मा में सप्तमी विभक्ति का एक वचन। अप्पा आत्मा, अप्पम्मी आत्मा में, रौ रत, लीन। आत्मा आत्मा में ही लीन है, आत्मा आत्मा में ही लीन है। मुनिराज स्वयं में ही लीन हैं। मुनिराज बाहर के किसी पदार्थ के प्रति आकर्षण नहीं रखते हैं, बाहर किसी पदार्थ का परिग्रह नहीं रखते हैं, अंतरंग में मान कषाय ममत्व परिणाम भी नहीं रखते हैं। अप्पा अप्पम्मिरो, आत्मा आत्मा में ही रत है, लीन है, तल्लीन है। स साहु, वह साधु, भावलिंगी, हवे होवे। ऐसा साधु भावलिंगी होता है, होवे। ऐसा साधु भावलिंगी होना चाहिए। यहाँ गाथा बहुत सरल है, स्पष्ट है। शरीर आदि परिग्रहों से रहित, मान कषायों से संपूर्ण रूप से छूटा हुआ, आत्मा आत्मा में ही लीन है, ऐसा वह साधु भावलिंगी होता है। ये गाथा का पूरा अर्थ हो गया। यहाँ आचार्य कुनकुन स्वामी ने स्पष्ट रूप से साहु, साधु शब्द दिया है। साहु, साधु। साधु का अर्थ साधु ही लेना है, सज्जन नहीं लेना है। साधु का अर्थ श्रमण, मुनि, त्यागी, महाव्रती लेना है, गृहस्थ नहीं लेना है। साधु का अर्थ परिग्रह का त्यागी लेना है, परिग्रह से सहित, वस्त्र आदि से सहित नहीं लेना है। यह स्पष्ट रूप से आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं। जो वस्त्रधारी है वह किसी भी कंडीशन में भावलिंगी नहीं हो सकता है। यह आपको इस गाथा से क्लियर हो रहा होगा। साधु ही भावलिंगी होते हैं। साधु हुए बिना, 28 मूल गुणों का पालन किए बिना, द्रव्य लिंग को धारण किए बिना भावलिंग की कोई चर्चा नहीं हो सकती। यह बात भी इस गाथा से क्लियर है। अप्पा अप्पम्मिरव, आत्मा आत्मा में लीन हो जाए। जब मुनिराज अपने आत्म स्वरूप में लीन होते हैं तब वे भावलिंग से सहित माने जाते हैं, या फिर यूं कहें जब उनका ध्येय, उनका लक्ष्य केवल अपनी ओर होता है तो वे भावलिंगी होते हैं। अब इस चीज़ को फॉलो करने के लिए, आत्म केंद्रित होने के लिए जो जो क्रियाएं, बाहरी क्रियाएं वो कर रहे हैं उस समय भी वे भावलिंगी हैं, ऐसा कहा जाएगा। उनका 6वां 7वां गुण स्थान है, वे भावलिंगी हैं। 6वां 7वां गुण स्थान किसका है ये पता नहीं चलता, लेकिन ये कंडीशंस अगर समझ में आ रही हैं तो वे भावलिंगी हैं। उनका चिंतन कैसा चल रहा है, आगे की गाथाओं में बहुत अच्छा खुलासा होने वाला है। व्याकरण की दृष्टि से देहादि संग रहिओ, सयल परिचत्तो, अप्पा, रओ, स, भावलिंगी, साहु, इन सब में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। परिचत्तो यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। इसके अलावा माण कसाए ही तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। अप्पम्मी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। हवे विधि एवं आज्ञा काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। इस प्रकार से व्याकरण भी हो गई। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। शरीर आदि परिग्रहों से रहित,
मान कषायों से पूर्ण रूप से छूटा हुआ अब आत्मा आत्मा में ही तल्लीन है, ऐसा वह साधु भावलिंगी होवे। अब हम चलते हैं अगली गाथा में। कैसा चिंतन कैसी तैयारी भावलिंगी मुनिराज करते हैं, वो आचार्य कुनकुन स्वामी के द्वारा अपने आप को आत्म केंद्रित करके वो गाथाएं बताई जा रही हैं। गाथा क्रमांक 57। उच्चारण। ममत्तिम ममत्तिम आधता पुरता ममत्तिम परिवज्जामि आधजा पुरजा परिवज्जामि परिवज्जामि णिम्मम णिम्ममत्ति णिम्ममत्ति आधमा पुरमा आधता पुरता णिम्ममत्ति मुवट्ठिदो मुवट्ठिदो आधटा ठ णिम्ममत्ति मुवट्ठिदो णिम्ममत्ति मुवट्ठिदो आलम्बणम आलम्बणम च मे आदा आदा अवशेषाइम अवशेषाइम वो सरे ममत्तिम परिवज्जामि ममत्तिम परिवज्जामि णिम्ममत्ति मुवट्ठिदो णिम्ममत्ति मुवट्ठिदो आलम्बणं च मे आदा आलम्बणं च मे आदा अवशेषाइं वो सरे अवशेषाइं वो सरे। बहुत अच्छी गाथा है। आचार्य कुनकुन स्वामी कह रहे हैं ममत्तिम परिवज्जामि ममत्तिम ममत्व को परिवज्जामि छोड़ता हूँ। भावलिंगी मुनिराज का क्या चिंतन है, भावलिंगी मुनिराज क्या करते हैं, स्वयं को उपस्थित करके आचार्य कुनकुन स्वामी कह रहे हैं ममत्तिम परिवज्जामि ममत्व को छोड़ता हूँ। ममत्तिम ममत्व को ममता भाव को यह मेरा है यह मैं हूँ ऐसा पर पदार्थ के प्रति ममत्व बुद्धि को परिवज्जामि छोड़ता हूँ। बाहरी पदार्थों के प्रति मम और अहम भाव को छोड़ता हूँ। मैं यह हूँ, यह शरीर मैं हूँ, यह युवा मैं हूँ, यह बालक मैं हूँ, यह वृद्ध मैं हूँ, ये वस्त्र मेरे हैं, ये परिग्रह मेरा है, यह मकान दुकान धन रुपया पैसा मेरा है। ऐसे ममत्व परिणाम को, मेरे तेरे को, मैं ऐसा हूँ इत्यादि इन सब को परिवज्जामि छोड़ता हूँ। और क्या? णिम्ममत्तिम ममत्व को छोड़ता हूँ। णिम्ममत्तिम संधि विच्छेद कर लें यहाँ पर। णिम्ममत्तिम आधमा उवट्ठिदो उ आधमा और उ मिलकर माँ में उ की मात्रा बन गई। णिम्ममत्तिम निर्ममत्व को निर्ममत्व पने को उवट्ठिदो उपस्थित हुआ हूँ। निर्ममत्व पने में उपस्थित हुआ हूँ। ममत्व पने को परिवज्जामि अच्छे से छोड़ता हूँ। निर्ममत्व में उपस्थित होता हूँ। ममत्व रहित परिणामों में उपस्थित होता हूँ। ममत्व रहित परिणामों में स्थित होता हूँ। ममत्व को छोड़ता हूँ, निर्ममत्व में उपस्थित होता हूँ, निर्ममत्व परिणामों में स्थिर होता हूँ। स्थिर हुआ।
आलम्बनम च मे आदा, आलम्बनम, आलम्बन, आश्रय। बाकी सब चीज़ों को तो छोड़ दिया, बाहरी चीज़ों को तो छोड़ दिया, अब किसका आलम्बन है? आलम्बनम, च और में, मेरे लिए, आलम्बनम, आलम्बन, मेरे लिए आश्रय स्थल, मेरे लिए सहारा किसका है? आदा, आत्मा, आदा, आत्मा, आत्मा ही मेरे लिए आलम्बनम, आलम्बन है। मैं स्वयं ही अपने लिए आश्रय स्थल हूँ, मैं स्वयं ही अपना आलम्बन हूँ। मैं, मेरे लिए आलम्बनम, आलम्बन, आदा, आत्मा ही मेरे लिए आलम्बन है। बाहर की कोई भी वस्तु मेरे लिए आलम्बन नहीं है, आश्रयभूत नहीं है। भावलिंगी मुनिराज कैसे होते हैं यह देखा जा रहा है। ममत्व को छोड़ता हूँ, निर्ममत्व परिणामों में उपस्थित हूँ, आलम्बन मेरे लिए सिर्फ आत्मा है। अवशेषाइम, अवशेष, आत्मा के अलावा जितने बचे वो सब अवशेष, वो सरे छोड़ता हूँ। अवशेषों को, आत्मा के अलावा जितनी भी बाह्य वस्तु हैं उन सब को वो सरे छोड़ता हूँ। इतना बड़ा त्याग अंतरंग से जहाँ पर हो रहा है वहाँ भावलिंग है, होना चाहिए, ऐसा आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं। कितना उत्कृष्ट यह मार्ग है। ममत्व परिणाम को छोड़ता हूँ, राग द्वेष को छोड़ता हूँ, मेरा तेरा छोड़ता हूँ, पर पदार्थ में मैं ऐसी बुद्धि को छोड़ता हूँ। निम्ममत्तिम उवट्ठिदो, निर्ममत्व परिणाम में उपस्थित हूँ, कहीं पर भी राग द्वेष नहीं, वीतराग, वैराग्य से सहित वीतराग अवस्था में स्थित हूँ। मेरे लिए आलम्बन सिर्फ आत्मा है, स्वयं ही आश्रय स्थल है मेरा, स्वयं आत्मा ही मेरे लिए आलम्बन है। अवशेषों को वो सरे छोड़ता हूँ, आत्मा के अलावा अवशेष जो भी बचा उन सब को छोड़ता हूँ। ऐसा चिंतन मनन, ऐसी क्रियाएं अंतरंग की जब होती हैं, ऐसे परिणाम जब अंतरंग के होते हैं, ऐसे भाव जब अंतरंग में आते हैं, उसमें वो स्थिर हो जाते हैं मुनिराज, वह भावलिंग कहलाता है। बहुत 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 अच्छा वर्णन यहाँ पर आचार्य कुंद कुंद स्वामी से हमें प्राप्त हो रहा है। ममत्व से रहित होना, वीतराग होना, यही भावलिंग का लक्षण है। अप्पा पम्मी रहो, आत्मा आत्मा में लीन हो जाए, यही लक्षण है। आत्मा ही मेरे लिए आलम्बन भूत है, अन्य कोई आलम्बन भूत नहीं है। शेष सबका त्याग कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, वह भावलिंग है, ऐसा आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं। व्याकरण की दृष्टि से ममत्तिम, णिममत्तिम, ये दोनों ही द्वितीया विभक्ति के एक वचन हैं। परिवज्जामि, वो सरे, ये दोनों ही वर्तमान काल उत्तम पुरुष एक वचन के क्रिया रूप हैं। उवट्ठिदो, आदा, ये दोनों प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। उवट्ठिदो यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। आलम्बनम, यह भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। इसके अलावा च, यह अव्यय है। में, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। अवशेषाइम, द्वितीया विभक्ति का बहुवचन है। इस प्रकार से व्याकरण यहाँ कंप्लीट हो गया। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूँ, आपकी नज़र प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। ममत्व को
अच्छे से छोड़ता हूँ। निर्ममत्व, मैं उपस्थित स्थित हूँ और मेरे लिए आत्मा ही आलंबनभूत है। अवशेषों को छोड़ता हूँ। बहुत 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 अच्छी अच्छी गाथाएं आगे भी आ रही हैं। भाव पाहुड़ सौभाग्य से ही प्राप्त हुआ है। आचार्य कुनकुन स्वामी की ये गाथाएं निश्चित रूप से आज नहीं तो कल जब हम मुनि बनेंगे तब हम इन गाथाओं को फॉलो करेंगे, अनुभव में लाएंगे। ऐसी दृढ़ धारणा हमें बनानी चाहिए। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। प्राकृत भाषा की दृष्टि से एक एक शब्द का अर्थ आपको क्लियर हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार लमुकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेंद्र।